नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे अद्भुत चमत्कारी चीजों के बारे में जानकारियां शेयर करूंगी जिन्हें अगर आप इन चैत्र नवरात्रों में अपने घर लेकर आते हैं, आपके जीवन में हर प्रकार से ये उन्नति तरक्की लेकर आते हैं। कोई भी आपकी कामना है, खास तौर पर धन संबंधी आर्थिक उन्नति अगर आप चाहते हैं, तो इन चीजों में से कोई भी एक चीज आपको इन चैत्र नवरात्रों में घर जरूर लेकर आना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस पर, जैसा कि इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल को समाप्त होगा, तो अगर आप 2 अप्रैल को इन सामग्रियों को लाते हैं घर में और पूजा स्थल पर स्थापित करके विधि विधान से इसकी पूरे 9 दिनों तक पूजा करते हैं और बाद में उसे स्थापित करते हैं, तो पूरे साल ये आपके घर में बरकत लेकर आता है। धन की हमेशा वृद्धि होती रहती है और कभी कोई समस्या धन संबंधी नहीं होती है। तो आगे मैं वो सामग्री बताऊं। यहाँ पर एक और जरूरी जानकारी कि जरूरी नहीं है कि आप चैत्र नवरात्रों में कलश स्थापना कर पूजा कर रहे हैं तभी इन सामग्रियों को, इन चीजों को आप घर में लाकर स्थापित कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं या व्रत सिर्फ 2 दिवसों का प्रथम और आखिरी दिन का रखते हैं, ऐसे में भी आप इन सामग्रियों को ला सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। घर के कोई भी सदस्य ये सामग्री घर ला सकते हैं नवरात्रों में। तो दोस्तों, अब मैं आपको उन चीजों के, उन सामग्रियों के नाम बताती हूँ जो आपको लानी चाहिए नवरात्रों में। अब हो सकता है इसमें बहुत सारी चीजें आपके पास पहले से भी मौजूद हो, लेकिन अगर इसमें से जो भी चीज नहीं है उसे आपको लेकर आना चाहिए क्योंकि वो बहुत शुभकारी होता है। एक और बात यहाँ पर कि अगर इन चीजों को, अगर आप किसी धातु का लेकर आते हैं, आप पीतल ले लें, चांदी ले लें, सोना भी आप ले सकते हैं, अगर ऐसे लाते हैं तो बहुत ज्यादा फलकारी होता है। दोस्तों, ये सामग्रियां हैं। सबसे पहले तो स्वास्तिक। हमारे धर्म में शुभता की निशानी होती है स्वास्तिक और ओम, दोनों में से कोई भी एक चीज आप ला सकते हैं। अगर आप स्वास्तिक और ओम लाते हैं, इसको आप प्रथम दिवस में ही पूजा स्थल पर रखेंगे और पूरे 9 दिनों तक विधि विधान से पूजा आराधना करेंगे और आखिर में इसकी स्थापना आपको करनी होगी। दूसरी वो चीज है दोस्तों, पूजा के स्थल के लिए ही आपको अगर कलश की जरूरत है तो कलश, जल पात्र, अगर कलश के स्वरूप में ला सकें या अन्य तरह के जल पात्र आप उपयोग में लाते हैं, वो जल पात्र ला सकें, तो आपको इन शारदीय नवरात्रों में अपने घर एक जल पात्र जरूर लाना चाहिए। आप पूजा का दीपक ला सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि मिट्टी के दीपक और मिट्टी के कलश भी शारदीय नवरात्रों में अपने घर लाना बहुत शुभकारी होता है। तो आप मिट्टी के दीपक और मिट्टी के कलश भी घर जरूर लाएं। घंटी की ध्वनि जब भी हम पूजा में करते हैं तो ऐसा माना जाता है हर प्रकार की नकारात्मकता, वास्तु दोषों से घर को मुक्ति मिल जाती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो शारदीय नवरात्रों में गरुड़ घंटी अगर आप लाते हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद ये आपके घर परिवार के लिए होता है। कमल का फूल। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों में माता के हर स्वरूप की हम पूजा आराधना करते हैं और कमल का फूल माताओं को बहुत प्रिय होता है। तो ऐसे में अगर कमल का फूल आप लाते हैं, चाहे वो धातु का हो या फिर क्रिस्टल का कमल का फूल भी आप ला सकते हैं, और अगर ये भी ना ला पाए तो आप एक तस्वीर ही ले आए, ये भी बहुत शुभता आपके घर में लेकर आता है। श्री यंत्र अगर आपके घर में अब तक नहीं है दोस्तों, तो आपको इन चैत्र नवरात्रों में अपने घर एक श्री यंत्र की स्थापना जरूर करनी चाहिए। सबसे शुभ समय होता है, जिनके घरों में श्री यंत्र की स्थापना अब तक नहीं हुई है, वो इन नवरात्रों में श्री यंत्र की स्थापना विधिवत जरूर कर लें। श्री यंत्र माता लक्ष्मी का प्रिय है और जहां पर श्री यंत्र स्थापित होता है उस घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होती है। पूजा का आचमन आप ला सकते हैं, मुकुट ला सकते हैं और त्रिशूल की स्थापना नवरात्रों में घर में करना बहुत ही ज्यादा
शुभकारी होता है, जिस घर में नवरात्रों में त्रिशूल की स्थापना होती है, वहां पर कभी भी दुश्मनों की बुरी नजर नहीं पड़ती और दुश्मनों की हमेशा पराजय ही होती है। नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है और घर हमेशा उन्नति तरक्की की ओर ही अग्रसर रहता है। तो एक त्रिशूल की स्थापना भी इन चैत्र नवरात्रों में आप अपने घर में कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी सामग्रियां जो मैंने बताई है, ये आपको 9 दिवसों में, अगर प्रथम दिवस लाते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्य दिनों में भी आप ला सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 दिनों तक इसकी स्थापना कर विधिवत पूजा आराधना आपको रोज करनी चाहिए। इसके बाद शारदीय नवरात्रों में आप और क्या ला सकते हैं? आपको सिंदूर लाना चाहिए, आपको कलावा रक्षा सूत्र लाना चाहिए, आपको सुहाग की सामग्री दोस्तों नवरात्रों में अपने घर जरूर लाना चाहिए। आप माता को अर्पित करने के लिए लाएं, आप खुद के उपयोग के लिए भी नवरात्रों में सुहाग की वस्तुएं जरूर लाएं। आपको अपने घर में नवरात्रों में मोर पंखी जरूर लाना चाहिए। मोर पंखी आप पंखे के तौर पर पूजा स्थल पर नया ला करके भगवान के लिए अर्पित कर सकते हैं, आप मंदिर में खरीद कर दान कर सकते हैं और अपने घर में आप कहीं भी अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, बच्चों के कमरे में लगाएं। मोर पंख का देखिए बहुत उपयोग होता है। अगर शयन कक्ष में लगाते हैं तो दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, बच्चों के कमरे में स्थापित करते हैं तो पढ़ाई लिखाई में उनकी रुचि बढ़ती है। घर में अगर मुख्य द्वार की तरफ आप स्थापना करते हैं तो नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश वर्जित हो जाता है। तो ऐसे में मोर पंख घर में आपके होने ही चाहिए, बहुत ज्यादा भी रख सकते हैं, इससे बहुत शुभता ही घर में बनी रहती है। ये दोस्तों ऐसी सामग्रियां हैं कि चैत्र नवरात्रों में, किसी भी नवरात्र में आप लाते हैं, धन संपदा की इससे बरकत होती है, आय के स्रोत लगातार बढ़ते जाते हैं। अब इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप अलग अलग जगहों पर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसको पूजन के बाद में आप अपने धन रखने के स्थान पर, जहां पर आप तिजोरी रखते हैं, पैसे रखते हैं, जहां पर, वहां पर इसकी स्थापना करें तो आश्चर्यचकित आप हो जाएंगे, क्योंकि फल आपको बहुत जल्दी दिखाई देने लगेगा। जैसे ओम लेकर आए हैं, श्री अगर बना हुआ आप लेकर आए हैं, अगर श्रीयंत्र आप लेकर आए हैं, कमल का फूल अगर आप क्रिस्टल के तौर, फिर आप किसी अन्य जैसे फोटो तस्वीर के तौर पर ही लेकर आए हैं, उसकी स्थापना अगर आप तिजोरी में करते हैं, लाल गुलाबी रेशमी कपड़े में बांध करके, तो ऐसे तिजोरियों में कहा जाता है कभी भी धन की किल्लत नहीं होती है, हमेशा धन की बरकत होती है और धन में आपको वृद्धि ही वृद्धि मिलेगी। तो इस प्रकार से इन चैत्र नवरात्रों में बहुत सारी यहाँ पर सामग्रियां मैंने बताई है। दोस्तों देखिए, हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इसमें से 1, 2 या जो आपके पास नहीं है, इन सामग्रियों को इन चैत्र नवरात्रों में अपने घर जरूर लेकर आए, बहुत ही फायदेमंद होता है ये। तो दोस्तों उम्मीद करती हूं कि ये जो जानकारियां इस वीडियो के जरिए मैंने आपके साथ शेयर की है, ये आपके लिए उपयोगी साबित होगी। देखिए, ऐसे कई वीडियोस शारदीय नवरात्र 2022 प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, जिस प्रकार से उपाय हमें अपनाने चाहिए, पूजा विधि रखनी चाहिए और अन्य सभी जानकारियां नवरात्रों से जुड़ी हुई आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर भी आप बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक। तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।